नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग 11 वर्षीय बच्ची के सर में लगी गोली का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा 2 के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने परिजनों के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग रखी है। दरअसल शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद भी शहर में हत्या, लूटपाट, डकैती जैसे अपराध सहित मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ताज़ा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले शिंदे परिवार की 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची माही के सर में गोली लगने के मामले के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कई घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की अवध 115 बोर के बंदूकधारी की तलाश और लिस्ट अनुसार पूछताछ की बात की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक रमेश मेंदोला द्वारा पीड़ित परिवार के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पुलिस कमिश्नर को जल्द कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और सवाल खड़े किए गए हैं कि शहर में मादक पदार्थ के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भागवहिनी ने आपको बताया, रक्षा शिंदे जी ने सारी घटनाक्रम बताया है। ये घटनाक्रम हमने आयुक्त महोदय को बताया, उनसे निवेदन किया कि जल्दी जो अपराधी उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी सब जो है पूरा हम सभी को लगे हुए हैं और जल्दी आरोपी तक पहुंचेंगे और जल्दी गिरफ्तार करेंगे, कोई बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। इसके अलावा हमने क्षेत्र में जो अवैध रूप से जो ड्रग्स बिक रही है, बच्चे इसमें कुछ को ले रहे हैं, उसके कारण बच्चे ना अपने को कुछ समझ रहे हैं, ना अपने परिवार को कुछ समझते हैं और वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो धंधा है, ये भी जो ड्रग्स का, उसको भी बंद होना चाहिए। उसके कारण जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी उसका शिकार हुई। तो पुलिस आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कठोर कार्रवाई करें। मृतक बच्ची के परिजन पूरी तरह से घटना के बाद काफी आहत हैं। बिलखती हुई मां ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वह खुशहाल तरीके से बच्ची के साथ अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन वह बच्ची के साथ गरबा देखने पहुंची तो कुछ ही देर में बच्ची के सर में आकर न जाने कहां से गोली लग गई और फिर वह हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने इसकी पूरी पुष्टि की और वह भी काफी चौंक गए। पूरे मामले में थाना पर भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत की खबर नहीं मिल रही है और इसी कारण आज विधायक रमेश मेंदोला के साथ पुलिस कमिश्नर को गुहार लगाई है कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। अगले साल से खेलना बोले। हाँ, 10-15 मिनट बाद भट्ट करके आवाज आई और मैंने देखा उसके पास, यानी आवाज मेरा देखना हुआ और उसका भट्ट करके आवाज आई तो ब्लड उड़ गया। तो मैं एकदम से चिल्लाई, फिर आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर मैं चिल्लाई, क्या हुआ क्या। फिर उसको ना एक भैया ने गोद में उठाया। मैंने भैया 2 मिनट में इसके पापा को बुला के लाती हूँ। यानी वहाँ पे लोग हम लोगों को इतना ज़्यादा जनरली जानते नहीं थे। मैं भाग भाग के अपने बच्चे को लेकर मेरे हस्बैंड को बुलाने गई। मेरे हस्बैंड आए, आसपास के सारे लोग आए, हम लोग सब हॉस्पिटल ले गए उसको, बरोड़ हॉस्पिटल। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, पर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कुछ कह नहीं सकते, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ब्लड बह रहा है। और अलग से उसको दूसरे बोले यहाँ पर वेंटिलेटर की अभी खाली नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हमने वहीं पे पूछा क्या बेस्ट रहेगा, तो फिर हम राशि गए, वहाँ पर एम्बुलेंस में डाला। तब तक मेरी बच्ची आवाज़ कर रही थी, मैं रो रही थी, वो बोलती और उसको है ना हम राशि हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरा, 10,000 डिपॉजिट करे, उसके बाद ट्रीटमेंट उसको एडमिट करा। वहाँ पर भी वो आवाज़ कर रही थी। फिर डॉक्टर ने उसको करा, बोले सिटी स्कैन करना पड़ेगा। सिटी स्कैन में ले गए, आवाज़ तो नहीं आई थी, बट बच्ची ने लास्ट टाइम, हमको अच्छे से याद है, अंदर जाते जाते हाथ ऊँचे, खुद से हाथ ऊँचा होकर आता। उसके बाद उसका सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद उसको बाहर लाए। फिर बोले उसके पापा कहाँ हैं, तो मतलब मैं आती हूँ ना। बोले नहीं आप नहीं आओगे। फिर उसके पापा और हमारे पड़ोस में भैया है, वो दोनों गए। बोले ना बच्ची के सर में ना कुछ मेटल सा गया हुआ है, उससे बहुत गहरी चोट हुई है। तो भैया, अब हस्बैंड तो इस कंडीशन में नहीं थे, भैया ने फोर्सफुली बोला मेटल का बोलने का मतलब क्या है आपका, साफ बोलो ना, क्या बोलना चाह रहे हो आप। तो बोले गोली गई है। तो ये हम वही शौक हो गए, थाने पे नहीं गए हम सर। हमको यानी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कि गोली लग जाएगी हमारी बच्ची को। भट्ट करके आवाज आई, पर कोई गेस कर सकता है कि अपने बच्चे को कोई गोली मारेगा। हम लोग है ना रात को वहाँ पर, फिर उसके बाद राष्ट्रीय हॉस्पिटल से वहाँ थाने में विजिट किया, फिर वहाँ से सर आए थे। तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने सब पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, उन सबको सब चीज़ें बताई थी। मैंने भी उनको ये बोला भट्ट करके आवाज़ आई थी। वो मुझे बोले वहाँ कुछ गिरा होगा। मैंने नहीं, कुछ भी नहीं गिरा। ये चीज़ तो मेरे को अच्छे से पता थी कि मेरी बच्ची वहाँ से कहीं गई नहीं,
किसी चीज़ की उसको लगी नहीं, सिर्फ वहाँ वो बैठी थी और उसको लगी थी और यानी सर पे भट्ट करके आवाज़ आई और ब्लड हुआ था। एफआईआर तो हो गई है, उसमें कुछ चेंजेस ठीक है, एफआईआर तो कर दी है यहाँ से। बाकी अभी मुझे जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए आज, अभी तक यानी कोई पकड़ा गया नहीं। और जो गोली भी है वो घर पे बनाई देसी कट्टा 1.5 इंची का, और वो हो सकता है वो तो बच्ची के सर में फंस गया, नहीं तो अगर आगे पार होता तो मैं भी पीछे जाती, मैं भी पीछे बैठी थी, मेरा बच्चा भी चला जाता। इंदौर पुलिस कमिश्नर का पूरे मामले में कहना है कि पुलिस द्वारा पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से तलाश की जा रही है। 2 दिन पूर्व एक बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ गरबा देख रही थी, उस दौरान परिजनों को अचानक पता नहीं चला, वहाँ 30-32 लोग थे। अचानक उस बच्ची के सिर से कुछ चोट के निशान थे, ऐसा लगा कि कोई चीज़ से उसे चोट लगी है। उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शुरुआती दौर में पता नहीं चला, बाद में अन्य उप चिकित्सा के दौरान पता चला कि उसे कुछ चीज़ से चोट लगी है, कोई एक धातु की कोई वस्तु अंदर गई है सिर के अंदर, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने उस पूरे बिंदु पर जो आसपास के लोगों से और घटनास्थल को देखा, उसमें ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि किसी ने हवाई फायर किया। हवाई फायर से संभवतः जो बुलेट है उसके वापस लौटते हुए उसके कारण ये चोट लगी है, ऐसा हो सकता है, या संभावित तौर पे आसपास से कहीं से भी रिक्विजिट होकर आ सकती है। बहरहाल सभी एंगल्स पे, सभी मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि घटनाक्रम के समय वहाँ परिजनों को और आसपास के लोगों को भी पता नहीं चल पाया था कि घटनाक्रम कैसे हुआ। इसलिए ये घटना जरूर पुलिस के लिए चुनौती है। बहरहाल सारे असामाजिक तत्व हैं, उस इलाके के जितने भी अपराधी तत्व हैं, सभी से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। विशेष टीम गठित की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।